ओम सरस्वतये नमः। एकलव्य स्टडी टारगेट पर हमारे सभी प्रिय बंधुओं प्रिय छात्रों का स्वागत है। आइए मेरे साथ मिल करके कंधे से कंधे मिला करके अध्ययन करें और सफलता की ओर अग्रसर हो जाएं। देखिए, गुण स्वर संधि में मैं ये तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये अब हम इन्हीं सभी प्रकार के विस्तार पर उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। गुण संधि के यहाँ पर मैंने लिए हैं 23 नियम लिए हैं। तेईस नियम है। वो कह रहा है कि आ अथवा ऋर बराबर अर, बड़ा आ ऋर अथवा अर। मतलब गुण संधि के इन नियमों में आ के बाद अगर ऋर आता है तो उसका अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। आप देख रहे हैं यहां पर, आप देख रहे हैं ये ब्रह्म है, ब्रह्म ऋषि। ब्रह्मा ऋषि नहीं है, ये गलत हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये शब्द है ब्रह्मा ऋषि। अब ब्रह्मा ऋषि में कि अगर हम देखो ऐसे लिखेंगे, ये लिखते हैं आदम, ये ब्रह्म। तो इसमें आ छिपा हुआ है और इसके बाद अगर ऋर आए, ऋर आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अर का मतलब होता है रेफ वाला रा, रेफ वाला रा जो ऊपर लगता है ऐसे करके, ये हो जाता है। कंडीशन ये होती है कि जहां पर आ के बाद ऋर आए तब भी अर हो जाता है, बड़ा आ के बाद ऋर आए तब भी अर हो जाता है। जैसे आप एक एक उदाहरण से देखेंगे, सप्तऋषि, सप्त में आ है, यहां पर आ है, यहां पर ऋर है। अब इन ऋर और आ को मिला करके ये रा बन गया, जो ये रा ऊपर टंगा है, ये रा ऐसे करके हो जाता है। जब टूटेगा, जब इस सप्तऋषि की हम विग्रह करेंगे तो ये जैसे लिखा है सप्तऋषि ऐसे हो जाएगा। शिशिर ऋतु, अब देखिए शिशिर है। अब आप कहेंगे शिशिर में ऋतु कहां से आ गया है? तो ये राज ऊपर टंगा, ये इस ऋर का ही रूप है, इसका रूप है। इसीलिए शिशिर और ये रा ऋतु में बदल गया है और इस तरीके से ऋतु हो गया, शिशिर ऋतु, ये अलग अलग हो गया। समझ गए होंगे कि इसी तरीके से ये ग्रीष्म ऋतु है, ऋतु। अब ग्रीष्म इतना हो गया और ऋतु कहां से आ गया? ये ऋतु, ये इस तरीके से जो लिखा है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये निकल आया, ये ऋतु आ गया। अब इसमें आ है और ये ऋर है, तो इन दोनों को जोड़ करके ये वाला ऋर बन जाता है, रेफ रा लग जाता है, सत्य ऋतु। अब देखिए इसमें से ऋतु आ गया। उत्तम ऋण, उत्तम ऋण। अब देखिए ऋण, अब इसमें ऋण कहां से आ गया? तो ये जो रा है, ये ऋण का रूप है, ये और अड़ा है, इसमें मिला रखा हुआ ऋण हो गया। ये देव ऋषभ, और ये ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर रा लगा होता है वहीं से हम इसको तोड़ते हैं। जैसे देव ऋषभ में सा के ऊपर रा लगा है
तो ऋषभ जहाँ पे है, ऋषभ जहाँ पे लिखा जाएगा तो उससे पहले पहले लिखेंगे। ये ऋर जो है उच्चारण से जिस अक्षर के पहले ऋर का उच्चारण होता है उस अक्षर के बाद वाले अक्षर पर लगता है। जैसे इसमें उदाहरण देंगे, देव ऋषभ, तो रा पहले है सा बाद के, तो इसीलिए सा के ऊपर जब रा, जहां पर रा का उच्चारण होता है रेप ऋर का उस शब्द उस उच्चारण के बाद वाले शब्द पर रेप वाला रा टंगता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, अब रा तो देखो यहाँ पर है लेकिन रा का उच्चारण यहाँ निकल रहा है, यहाँ रा बोला जा रहा है। बसंत ऋतु ध्यान दीजिए, शीत ऋतु ये सब है। देव ऋषि, देखिए देव प्लस ऋषि यहाँ पे टंगा है, टूटेगा तो यहाँ पर निकलेगा उच्चारण। शरद ऋतु, ये शरद ऋतु है। कर्ण ऋषि, कर्ण ऋषि हुए। भरत ऋषभ, ये शब्द यहाँ से टूटेगा, रेर यहाँ से टूटेगा। राम ऋषि, ये यहाँ पर है, टूटेगा यहाँ से ऐसे करके, यहाँ लगेगा करके। अधर्म ऋण, अब अधम ऋण, तो ये जो ऋण है यहाँ पीछे उच्चारण यहाँ से होगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से। देव ऋण है। राज ऋषि, ये सब है। राजन ऋषि, इन्होंने गलत लिख दिया, राजन ऋषि। इस तरीके से अगर अब वो देखते हैं कि आ के बाद ऋ तब भी अर हो जाएगा। महर्षि, देखिए यहाँ आया, यहाँ ऋ आया। महारण, यहाँ देखो महारण, महाऋतु है, इस तरीके से है। महारिद्धि, यहाँ से तोड़िए, महारिद्धि। राजा, ये सब। राजऋषि, वर्षा ऋतु, ये सब है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्ष शब्द नहीं होता है इसीलिए आ की मात्रा आ जाएगी। वर्षतु है, वर्षतु शब्द होगा, देखिए कैसे। वर्षा ऋतु, ये वर्ष शब्द नहीं, वर्षत को वर्षा ऋतु हो जाएगा। वर्षत। ये गुण संधि के अपवाद, गुण संधि के कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे आ अथवा उ, ये अवनियम से है, अवनियम से। देखिए अक्षौहिणी, अक्षौहिणी पृष्ठ, ये अक्षौहिणी शब्द है। अब देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर ऊ है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर औ की मात्रा लग गई, यानी कि ये वृद्ध स्वर संधि हो गई। क्या हो गई? वृद्ध स्वर संधि। ये यहाँ पर वृद्ध स्वर संधि हो गई, वृद्ध स्वर संधि। ये ओ की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आ अथवा बड़ो मिलके औ हो गए। पृष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठहु, पृष्ठहु, ठा में औ की मात्रा लग गई है। प्रौढ़, ये प्रौढ़ हो गया। प्रा प्लस इतना, ये प्रा प्लस ऊढ़, इसमें आ है इसमें ऊ है, तो औ की प्रौढ़ हो गया। इसमें देखिए ये प्रौ है, ये इतना देखिए कि प्रा प्लस ऊ प्रौ। ये कुछ गुण संधि के अपवाद हैं, जिसमें ध्यान देने की बात है कि अक्ष ऊहड़ी, अक्षौहिणी, पृष्ठ ये ऊहू, पृष्ठौ ये हो गया। प्रा प्लस ऊढ़ प्रौढ़ और प्रा प्लस ऊ प्रौढ़। ये 1 2 3 4 5 शब्द जो हैं ये हमारे गुण संधि के अपवाद हैं। अब मेरी समझ में इस वीडियो को बार बार देखने पर या 2-1 बार देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि गुण स्वर संधि में बहुत बड़ी कोई वो नहीं होता है। इसमें एक सूत्र होता है संस्कृत का, आद गुणा। ये ध्यान देने की जरूरत है। आद गुणा का मतलब होता है
कि आद गुणा का मतलब होता है कि जब दो भिन्न स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घ यानी कि बड़ा मिल जाता है, उससे गुणा हो जाती है। जैसे इसमें हमने शुरू से पढ़ाया था कि छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, आ प्लस ओ आ प्लस छोटू बराबर ओ, और आ के बाद अगर रिर आए तो अर, ये हो जाता है। यानी कि इसकी ए मात्रा लगेगी, हैं, इसकी ओ की मात्रा लग जाएगी और इसका रेफ लग जाएगी इस तरीके। तो जहां पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा या रेप वाला रा हो तो समझ लीजिए वहां पर गुण सुर संधि है। अर्थात या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। आ के बाद ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, ये ध्यान देने की। और आ अथवा आ के बाद रिर आए तो अर हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को गुण स्वर संधि कहते हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो सब्सक्राइब व लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे दूसरे व्यक्तियों को लाभ हो सके, दूसरे छात्र भी लाभान्वित हो सकें। इसके साथ मैं गुण स्वर संधि को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।